वेलकम बैक। तफसीलात का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताते हैं पाकिस्तान में कोरोना की लहर का कहर जारी है। 24 घंटे में मुहलिक वायरस मजीद 161 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निकल गया। 3,377 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 8,37,523 तक जा पहुंची। सिंध में 2,86,521, पंजाब में 3,08,529, खैबर पख्तूनख्वा में 1,20,590, बलोचिस्तान में 22,664, आजाद कश्मीर में 17,357 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,330 मरीज हैं। एनसीओसी हकाम का कहना है कि एक दिन में 161 अमवात सामने आई। पंजाब में 111, केपीके में 31, जबकि सिंध में 11 अफराद जाँ बहक हुए। 666 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 6,464 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद। हुकूमत ने नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून पर समझौता न करने का फैसला कर लिया। कादियानियों को काफिर करार देने के मामले पर भी समझौता नहीं होगा। हुकूमत के यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी फैसला कर लिया। हुकूमत ने यूरोपीय पार्लियामेंट के पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद के जवाब में नमूस रसालत के कानून और कादियानियों को काफिर करार देने के मामले पर कोई समझौता न करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम की सरबराही में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तान के GSP पैलेस स्टेटस पर नजरसानी की करारदाद मंजूर होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक शुरा को बताया गया, GSP पैलेस स्टेटस खत्म होने से पाकिस्तानियों को $3 अरब सालाना का नुकसान हो सकता है। यूरोपीय यूनियन के साथ इंसानी आजादियों के हकूक, जबरी गुमशुदगियों के खात्मे, अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन के हकूक समेत 8 मुआहिदे तय हुए थे, लेकिन मुआहिदे में मजहब के हवाले से कोई शर्त तय नहीं की गई थी। कबीना की कानून साजी कमेटी से मंजूरी लेकर जल्द मसूदे असम्बली में पेश किए जाएंगे। आपको बताते चलें, वजीर आजम इमरान खान से OIC के रुकने ममालिक के सफीरों की मुलाकातें हुई। इस्लामोफोबिया से निपटने और बैनुल मज़हब में हमआहंगी पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने सफीरों को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। इस मौका पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुतहदा होकर इससे निपटा जाए। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर मुस्लिम उम्मा की तरफ से आगाही फैलाई जाए। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया तहजीबों के मबैन बैनुल मज़हब और मुनाफरत और अदम इस्तेहकाम से पैदा कर रहा है। दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात में इजाफे की बुनियादी वजूहात जानने की जरूरत है। इनका मजीद कहना था कि इस्लाम को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के साथ गलत तौर पर जोड़ा जा रहा है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़कर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर नोविंग ड्रोनिंग से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत अफगान अमल पर पेश रफत पर तबादला ख्याल किया। गैडी GISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि पाक फौज चीन के साथ ताल्लुकात की कदर करती है। इस मौका पर चीनी सफीर नोविंग ड्रोनिंग से खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वजीर तालीम शफकत महमूद ने तमाम तलबा पर वासिया कर दिया कि अब इन्हें अगली जमात में जाने के लिए इम्तहानात देना पड़ेंगे। वजारत तालीम की जानिब से किसी को भी मुफ्त में ग्रेड नहीं दिए जाएंगे। उनका कहना था कि हमारी जानिब से पूरी कोशिश की जाएगी कि जो तलबा इम्तहानात में बैठे इन्हें अगली जमात में एडमिशन दे दिया जाए। शफकत महमूद ने वाज़िया दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि होनहार बच्चों की मेहनत को ज़ाया कर दिया जाए, इसीलिए ये बात तलबा को जान लेनी चाहिए। अब इन्हें इम्तहानात देने के बगैर पास नहीं किया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम में से किसी को भी इस बात का इल्म नहीं कि आलमी वबा कब तक रहेगी। इस बार कोई कुछ नहीं कह सकता। ताहम बच्चों की तालीम से जुड़े मसाइल पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हमारी भरपूर कोशिश है कि तलबा को अगली क्लासों में दाखिला मिल जाए और इनका साल जाया ना हो। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इलेक्शन चोरी करना छोड़ दे, किसी इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लियामान का काम नहीं। वजीर आजम कहते थे किसी को नहीं छोड़ेंगे, अदालतों में कैमरे लगाकर दिखाएं नैब क्या कर रहा है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम ने बाजारों का दौरा किया, एशिया पड़ी थी, खरीदार कोई ना था। एक सरकारी अफसर के साथ हुकूमती अहदेदारों का सलूक सबने देखा। सरकारी अफसर से माफी मांगे, ये आपके नहीं सरकार के मुलाजिम हैं। 73 साल तारीख में 3 साल में आटे की कीमत दुगनी कभी नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वजीर आजम कमीशन ही बनाए, आटा की कीमत कैसे दुगनी होगी। आपने चीनी की कीमत कम करने के लिए क्या कार्रवाई की? ट्रेन साहब पर जो केस बनाए गए, इसमें चीनी का कोई ताल्लुक नहीं। 3 साल में बिजली 200% महंगी हुई। सर्कल जेट इस शरह पर पहुंच गया कि जो मैसियत बर्दाश्त नहीं कर सकी। कोरोना ने भारत में तबाही मचा रखी है। एक ही रोज में मजीद 3,438 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,22,000 से तजावुज कर गई। 3,55,000 से ज्यादा केसेस भी सामने आ गए। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू, मुस्बत केसेस की शरह 19% से बढ़ गई। एक ही रोज में 3,55,000 नए मरीज सामने आए। मजीद 3,438 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,22,000 से तजावुज कर गई। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी से लोग अपनी मदद आप के तहत मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने पर मजबूर। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन देने का एहतमाम किया गया है। आज हजरत सैयद अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत है। आपने अपनी सारी जिंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसारी में गुजारी। खलीफा चहारम अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहर बतूल हसनैन करीमैन के वालिद ग़रामी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। आपने अपनी सारी जिंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसारी में गुजारी। हजरत अली की शुजाअत और बहादुरी का ये आलम था कि इस्लाम की पहली जंग गज़वा बदर में आपने सहाबा कराम के मुकाबले में सबसे ज्यादा कफ़ार को वासिले जहन्नुम किया। आप काबा में पैदा हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में आंखें खोली। दुनिया में सबसे पहले रुख मुस्तफ़ा को देखा। आपको गुट्ठी भी अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते अक़दस से दी। रुक करेंगे खेलों के मैदान का, जहां कैंडी टेस्ट में श्रीलंका बांग्लादेश को 209 रन से हराकर सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट के 5वें रोज 437 रन के श्रीलंकन हदफ का ताकुब करते हुए मेहमान बांग्लादेशी टीम 227 रन पर ढेर हो गई। आइलैंड्स से पहली इनिंग्स 494 रन 7 खिलाड़ी आउट पर, जबकि दूसरी इनिंग्स 194 रन पर डिक्लेयर कर दी गई थी। प्रवीण जयकर्मा बेहतरीन परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। 209 रन की बड़ी जीत से श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0.1 से जीत ली। तफसीलात आपने जानी। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए CKD न्यूज। क्या आप जानते हैं आलमी सतह पर एक अंदाजे के मुताबिक 350 मिलियन अफराद हेपेटाइटिस बी और सी से मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद हेपेटाइटिस से मुतासिर हैं। मुतासरा अफराद में से 80% लोग अपने मर्ज के बारे में लाइल्म हैं। जिगर के कैंसर की सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस है। वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का कामयाबी से दफा करती है। दुनिया में रोजाना 4000 अफराद हेपेटाइटिस की वजह से लुकमा अजल हो जाते हैं। बरवक्त इलाज से बाआसानी हेपेटाइटिस पर काबू पाया जा सकता है। टेस्ट करवाएं, इलाज करवाएं। पासा ट्रस्ट का साथ दें, हेपेटाइटिस के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें।
वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे और आगाज में बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें। कोहलू में लेविस QRF ने कार्रवाई करके दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। तहसील कहान के इलाका सारफ नाला में दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी तादाद में भारतीय साख्ता असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। जी यहाँ पर आपको बड़ी खबर से अपडेट कर रहे हैं कोहलू से, जहां पर लेविस QRF ने कार्रवाई करके दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। तहसील कहान के इलाका सौरफ नाला में दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी तादाद में भारतीय साख्ता असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इमरान इब्राहिम बंगलसेई के मुताबिक दहशतगर्द असलहा गोला बारूद जिला में बड़ी तकरीबी कार्रवाई में इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा कयूम मरी से। जी कयूम मरी, आगाह कीजिएगा कितनी तादाद में असलहा और बारूद बरामद किया गया है? जी बिल्कुल, दहशतगर्दों का एक बार फिर जो है बड़ा मंसूबा नाकाम किया है। डिप्टी कमिश्नर इमरान बंगुलज़ई और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल सत्तार मैंगल ने लेवीज़ लैन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लेवीज़ फोर्स ने खुफिया इतला पर कहान के इलाके सोराब में कार्रवाई करके दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम किया है। मज़ीद उन्होंने बताया कि दहशतगर्द के ठिकाने से जो है गोला बारूद और असला बरामद किया है, जिनमें उन्होंने तफसील बताई कि MMG का 1 अदद गन, स्कील रोंद 500 अदद, मार्टर गन 1 अदद, मार्टर रोंद 1 अदद, PM-12 मिसाइल व दीगर गोला बारूद और असला शामिल है। मज़ीद डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इसी तरह कार्रवाइयाँ आखिरी दहशतगर्द तक जारी रहेंगे। जी यहाँ पर आपको बड़ी खबर से अपडेट कर रहे थे कोहलू से। यहाँ पर लेविस QRF ने कार्रवाई करके दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। तहसील कहान के इलाका सौरफ नाला में दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी तादाद में भारतीय साख्ता असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया था। इस हवाले से हमें कयूम मरी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया कयूम मरी हमें अपडेट करने का। अब रुक करेंगे गुजरांवाला का, जहां पर पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गए। थाना कोतवाली के इलाका में पुलिस एहलकारों ने सरेआम नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मास्क नाक से नीचे रखने पर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकारों के तशद्दुद करने की फुटेज CKD न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस एहलकार नौजवान पर तशद्दुद कर रहे हैं और नौजवान के कपड़े फाड़ रहे हैं। एनी शाहिदीन का कहना है बाजार में खड़े शहरियों ने बीच बचाव करवाकर नौजवान की जान छुड़ाई। इलाकाई खबरें आपने जानी। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। हर पल बाखबर रहने के लिए देखते रहिए CKD न्यूज़।